और 10 जून को बहराइच में जो महाराजा सुहेलदेव पासी की प्रतिमा लगी हुई है, दबाव बनाकर उस मेले का संयोजक बनने का काम किया और वो ये साबित करना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे साथ है और महाराजा सुहेलदेव पासी के विजय दिवस यानी 10 जून पर जो बहराइच में मेला लग रहा है और वहाँ पर पूरे देश और प्रदेश के लोग आएंगे उस मेले में और उस मेले का में जो रैली होगी साथियों, उस मेले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम महाराजा सुहेलदेव राजभर कहलवाने का काम करेंगे। इस मेले के आयोजन से जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराजा सुहेलदेव पासी को महाराजा सुहेलदेव राजभर बोलेंगे तो ऐतिहासिक पल होगा, पूरे देश और विदेश में जाएगा कि महाराजा सुहेलदेव पासी नहीं राजभर थे। लेकिन साथियों, आप लोगों का परिश्रम, आप लोगों का मेहनत और आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का एकता के भय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस बहराइच के मेले में राजभर की रैली में जिस तरीके से भाषण देने का काम किया, उस भाषण में साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भय दिखाई दे रहा था कि भीड़ ओम प्रकाश राजभर की है, मंच ओम प्रकाश राजभर जी का है। अगर इस मंच से अगर हम महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर बताने का काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का पासी हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि पासियों की संख्या राजभरों से 20 गुना ज़्यादा है। साथियों, ये आपकी एकता, आपका परिश्रम, आपका जज्बा ही था कि साथियों राजभर समाज की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर नहीं बोले, बल्कि महाराजा सुहेलदेव पासी को सिर्फ सुहेलदेव कहकर उस रैली में पुकारने का काम किया और उसी लाखों की भीड़ में राजभर समाज के मंच पर ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र अरविंद राजभर के मंच पर खुलेआम उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भव्य प्रतिमा लगवाने का काम हम सुहेलदेव जी का इस बहराइच की धरती पर करने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से महाराजा सुहेलदेव पासी की प्रतिमा को भी हम लखनऊ की धरती पर एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पासी समाज को सम्मान देते हुए महाराजा बिजली पासी की भी भव्य प्रतिमा लगवाने का काम करूंगा और पासी समाज को सम्मान देने का काम करूंगा। यह बोल जो मुख्यमंत्री के थे साथियों, लाखों राजभरों की भीड़ में, यह इसलिए थे कि पासी समाज के नौजवानों ने लगभग 20 दिन पहले, 15 दिन पहले महाराजा सुहेलदेव पासी को भारी संख्या में पूरे पासी समाज को विजय दिवस मनाने के लिए प्रचार प्रसार करने का काम किया था। आपकी एकता के डर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस लाखों की भीड़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर कहने से मना कर दिया और जो राजभर समाज की भीड़ थी वहां पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान से, उनके भाषण से नाराज नजर आई, नाखुश नजर आई और उसी राजभर समाज के मंच से ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को महाराजा बिजली पासी का नाम लेकर मुख्यमंत्री जी ने एक प्रकार से अपमानित करने का काम किया और उसी मंच पर ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर का मुंह लटक गया। वो अपने समाज के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे थे। साथियों, बाद में जब उस 10 जून के विजय दिवस के बाद राजभर समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राज को बिकाऊ नेता कहने लगे, दलाल कहने लगे, अपमानित करने लगे, तब उन्होंने
10 जून के विजय दिवस को अपने बचाव में एक शिगुफा छोड़ने का काम किया कि नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसी मंशा नहीं थी, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनका भाषण अधिकारियों ने लिखा था, अधिकारियों की वजह से महाराजा सुहेलदेव बोलने का काम किया, वहाँ पर राजभर नहीं बोलने का काम किया। और जिन अधिकारियों ने ऐसा कृत्य किया था उनसे संपर्क करके बताया गया और उन्होंने अपनी गलती मानी। तो इस तरीके से उन लोग अपने अपमान से बचने के लिए एक शिगुफा छोड़ने का काम अपने समाज में करने का काम किया। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे पासी समाज के क्रांतिकारियों, मैं अक्सर ये कहता चला आया हूँ, आप अपने भाषणों में ऐसा अक्सर बोलता हूँ कि साथियों, एकता इस लोकतंत्र में, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र इस भारत में एकता बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपकी एकता का एक ऐतिहासिक क्षण 10 जून था जो देखने को मिला साथियों, कि आपकी एकता के भय से देखिए इतिहास बदलते बदलते रह गया। आपकी एकता का भय था, आपकी एकता की ताकत थी कि मुख्यमंत्री योगीनाथ जी पासी समाज से कोई दुश्मनी लेना पसंद नहीं किए। उन्होंने राजभरों की सभा में महाराजा सुहेलदेव पासी को राजभर बताने से इनकार कर दिया। एक प्रकार से ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर के मुंह पर तमाचा मरने का काम किया। और अंदर से इसलिए राजभर नहीं बोलने का काम किया क्योंकि ये राजनीति है। अंदर से माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी भी जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अपने समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ की तक ऐतिहासिकता की बात है, वो योगी आदित्यनाथ जी अच्छी तरीके से महसूस करते हैं कि महाराजा सुहेलदेव पासी ही हैं, कोई अन्य जाति नहीं है। इसलिए उनके अंदर की जो आत्मा थी, उनके अंदर की आत्मा महाराजा सुहेलदेव पासी को भर बताने में संकोच किया, हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो मेरे पासी समाज के नौजवानों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव पासी के विजय दिवस पर पासी समाज के सामाजिक संगठन, पासी समाज के क्रांतिकारी और प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी ने बढ़ चढ़कर पासी समाज के इतिहास को आगे करने का काम किया, अब समाज के उन ठेकेदारों से पूछिए कि 10 जून को जो दूसरे समाज की पार्टियों में राजनीति कर रहे हैं, जो दूसरे समाज की पार्टियों में सांसद और विधायक हैं, उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस क्यों मनाने का काम नहीं किया? जरा सोचिए साथियों। इसलिए नहीं मनाने का काम किया क्योंकि वो दूसरों के मानसिक गुलाम हैं, और गुलाम कभी अपने हित की बात ना तो सोच सकता है और ना तो अपने मालिक से कहने की हिम्मत जुटा सकता है। यही गुलामी की स्थिति हमारे समाज के सांसदों और विधायकों का है। अगर पूरे प्रदेश में जितने पासी समाज के सांसद और विधायक हैं दूसरे पार्टियों को, अगर अपने अपने विधानसभा और लोकसभा में 10 जून को महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस मनाने का काम करते हैं साथियों, तो आज इस हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और कहता। और महाराजा सुहेलदेव पासी पर जो लड़ाई छिड़ी हुई है साथियों, इस लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ एक माध्यम है, वो माध्यम है प्रचार और प्रसार। जो समाज जितना महाराजा सुहेलदेव पासी को प्रचारित कर ले जाएगा, जो समाज जितना आस्था व्यक्त करेगा, महाराजा सुहेलदेव पासी उसी समाज के हो जाएंगे। इसलिए साथियों, अपने इतिहास को बचाने के लिए पासी समाज के लोगों को आगे आना होगा। पासी समाज के मानसिक गुलामों से, सांसदों और विधायकों से तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, लेकिन पासी समाज के नौजवानों और क्रांतिकारियों,
अपने आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने का काम करिए। अपने अंदर के जज्बे को जगाने का काम करिए। अपने मरे हुए स्वाभिमान को जगाने का काम करिए। अगर महाराजा सुहेलदेव पासी को पूरे हिंदुस्तान के पासी उनके जन्म दिवस और उनके विजय दिवस पर भारी संख्या में कार्यक्रमों करके अगर उनके विषय में देश को, समाज को बताने का काम करेंगे तो साथियों, ऐसा करने से इस देश में, इस समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके समाज के अंदर एकता भी आएगी और महाराजा सुहेलदेव पासी को आपसे कोई छीन भी नहीं सकता, कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता छीनने की। साथियों,